Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today we are going to discuss the Social Study Grade 5. So you should have in your hands the textbook of Social Studies, that is Cambridge Scholar Series Grade 5. In addition to that, you should have in your hands the summer pack of Grade 5, and furthermore we have uploaded the resource pack of Social Studies for the guidance of teachers, parents and principals. So today we are here in the lecture number 3 of the chapter number 3, that is Climate. Our today's student learning outcomes are to describe the climate in the different physical regions of Pakistan, and our second SLO is to describe how climate of different physical regions affect the life over there. So here we are going to discuss different climatic physical regions of Pakistan. So climate is an average or general conditions of temperature, humidity, atmospheric pressure and rainfall in a place. हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लाइमेट को डिटेल से पढ़ा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेनफॉल, इसको हम कलेक्टिवली वेदर भी कहते हैं। इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है या एक एवरेज जनरल कंडीशन है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। सो पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है ऑन द होल इज ड्राई एंड एक्सट्रीम, खुश्क और एक्सट्रीम होता है पाकिस्तान का क्लाइमेट। इट मीन्स दैट ऑन एवरेज द समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट and winters are extremely cold and there is a little rainfall during the year. गर्मियाँ शदीद गर्म होती हैं और सर्दियाँ सर्द होती हैं, और बारिश जो है वो कम होती है during the whole year. But because of physical regions, the climate of Pakistan varies from place to place. Pakistan may be divided onto the following 4 regions according to the climate. लेकिन पाकिस्तान की फिजिकल रीजन ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपके पास क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 4 रीजन में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द क्लाइमेट ऑफ द माउंटेनियस एरियाज। तो ये जो हमारे पास पहाड़ी इलाका जाते हैं उसका क्लाइमेट जो है वो कैसा होता है। सो द रीजन कंसिस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एरियाज along with other mountain areas. They are included in the mountainous areas of Pakistan. This region has a very harsh winter and the temperature falls below freezing point. यहाँ की जो सर्दियाँ हैं वो harsh होती हैं, शदीद सर्द होती हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। In this area, the winter season remains from 6 to 8 months. आपके पास यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं, and on the other hand, summer of this region are very pleasant. यहाँ की गर्मियाँ बहुत खूबसूरत और प्लेजेंट होती हैं, आपको गर्मी नहीं लगती। बिकॉज मैंने पहले कहा था कि जो ही आप हाइट गेन करते हैं तो आपका एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। तो जो ही आप माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। इसी वजह से यहाँ की सर्दियाँ शदीद होती हैं और गर्मियाँ खूबसूरत और प्लेजेंट होती हैं। द नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेट ऑफ द अपर इंडस प्लेन। बिलो द नॉर्दर्न माउंटेनियस एरियाज इज द अपर इंडस प्लेन। तो जो ही ये आपके पास माउंटेन एरियाज हैं, इससे जो ही आप नीचे आते हैं ये आपके पास अपर इंडस प्लेन या UIP मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये आपके पास लोअर इंडस प्लेन है। ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये इंडस प्लेन है। इन दिस एरिया द समर इज वेरी हॉट। यहाँ की गर्मियाँ बहुत हॉट होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। The months of May, June and the first week of July are very hot because in this period there is no rainfall. तो मई, जून और जो पहला हफ्ता होता है जुलाई का वो शदीद गर्म होता है, बिकॉज यहाँ पर बारिशें नहीं होती। However, the climate here becomes pleasant when rain falls in जुलाई। जब जुलाई में मानसून की बारिशें होती तो यहाँ का मौसम खुशगवार हो जाता है।
द विंटर सीजन ऑफ द अपर इंडस प्लेन इज वेरी प्लेजेंट बट इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। यहां पर सर्दियां जो हैं वो इंतहाई खुशगवार होती हैं, लेकिन वो कम टाइम के लिए होती हैं। दिस रीजन इज सिचुएटेड ऑन द साइड्स ऑफ द इंडस, जेहलम, चेनाब, सतलज एंड रावी रिवर्स। तो इसको इंडस प्लेन इसलिए कहा जाता है कि यहां से इंडस रिवर जो है वो पास हो रही है, जिसमें जेहलम, चेनाब, सतलज एंड रावी एज अ ट्राइब्यूटरी रिवर्स भी आ रही होती हैं। इट इंक्लूड्स नियरली द होल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एक्सेप्ट हजारा डिवीजन एंड पंजाब, some parts of Balochistan and nearly most of the Sindh. This is the largest part of Pakistan. So, जो Indus Plain है, that is the larger part of the Pakistan. The third one is the climate of the plateau of Balochistan and the Third Desert. So, गर्मियों में temperature of the plateau of Balochistan and Third Desert rises. गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, temperature बढ़ता है. Most of the mountain region of Balochistan are dry and hot. The winter season is very severe in Balochistan and sometimes snow falls in certain parts. So यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं वो शदीद गर्म और खुश्क होती हैं, और सर्दियाँ जो होती हैं वो भी शदीद होती है, और बाज़ औक़ात स्नोफॉल भी बलूचिस्तान के हिली एरियाज़ पे हो जाता है। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज, तो अब वो इलाके जहाँ पर आपके पास कोस्ट हैं, समंदर के किनारे जो इलाके आबाद हैं, जो इलाके मौजूद हैं, उसका क्लाइमेट। सो टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज डज नॉट राइज ड्यू टू द सी ब्रीज। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं समंदर की, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और मैंने आपको कहा था कि लार्ज बॉडीज ऑफ ओशन जहाँ पर भी होती हैं वो जल्दी गर्म नहीं होती और ना जल्दी सर्द होती हैं। सो दैट इज वाई उस इलाके का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, दरमियाने कैटेगरी का होता है, ना ज्यादा गर्मियां होती हैं ना ज्यादा सर्दियां होती हैं। सो इन दिस रीजन द रेन डज नॉट फॉल, बारिशें कम होती हैं। हाउएवर ड्यू टू द सी ब्रीज ह्यूमिडिटी इज फाउंड इन द एयर, हवा में नमी ज्यादा होती है क्योंकि हवा जो है समंदर की तरफ से चलती है। समुद्री हवाएं कीप्स द क्लाइमेट प्लेजेंट, और इसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार होता है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स इन दिस रीजन। पूरे साल के मुख्तलिफ महीनों में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इतना फ़र्क इसमें नहीं रहता, एक दरमियाने लेवल का टेम्परेचर जो है पूरे साल होता है। बट द समर ऑफ दिस एरिया इज लॉन्ग स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टिल नवंबर। यहाँ की गर्मियाँ जो हैं वो लॉन्ग होती हैं, मार्च से लेके नवंबर तक, और विंटर जो है वो वार्म एंड शॉर्ट होता है। विंटर इसका इतना ठंडा नहीं होता। फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी इसके विंटर का सीजन है। सो हियर इज द डायग्राम जहां पर क्लाइमेट ऑफ फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान मेंशन है। जो रेड आपको नजर आ रहा है, दीज आर द माउंटेन रीजन्स, माउंटेन एरिया, जिसमें जो नदरन पोर्शन यहां पर है, यहां पर आपके पास हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश यहां पर पाए जाते हैं। देन देर इज द प्लेटो एरिया, ये आपके पास जो है पोटवार प्लेटो है, यहां पर ये तर और बलूचिस्तान का प्लेटो है, और थर्ड डेजर्ट यहां पर है। दिस इज द इंडस प्लेन, ये पूरा आपके पास जो प्लेन एरिया है, और ये जो आपके पास येलो नजर आ रहा है, दिस इज द कोस्टल एरिया, एंड ये आपको ब्लू जो नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अरेबियन सी। Now, the effects of the climate on the lifestyle of human beings. अब ह्यूमन बींग्स के लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है क्लाइमेट। अब यहां पर आप देखें, इस घर के जो छत हैं ये आपको किस तरह नजर आ रहे हैं, टिल्टेड हैं। क्यों टिल्टेड हैं? जहां पर बारिशें ज्यादा होती हैं तो उन इलाकों के जो घर होते हैं उनके रूफ्स जो हैं स्लोपी होते हैं, या इसको स्लोपिंग रूफ्स भी कहा जाता है। बिकॉज जब बारिशें होती या बर्फबारी होती तो इस तरह ये मूव करके नीचे आ जाती है। सो द पैटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ इन मेनी पर्टिकुलर रीजन इज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट। सो जहां पर भी इंसान रहते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो डिपेंड करती है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, तो उसके मुताबिक वो अपने घर भी बनाते हैं, वहां पर वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन देखें, हाउसेस इन डिफरेंट फिजिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। कैसे कि एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल या जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, द हाउस इज हैविंग स्लोपिक रूफ्स, जिस तरह इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। The material used in the construction is however determined by the availability of the construction material. अब मटेरियल जो इस्तेमाल होता है घरों में वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिपेंड करता है कि वो वहां पर अवेलेबल हो। खुश्क इलाकों में, ड्राई रीजन्स लाइक डेजर्ट्स, फ्लैट स्टोन पीसेज आर यूज्ड फॉर रूफिंग। वहां पर जो फ्लैट स्टोन होता है, क्योंकि वहां पर ये अवेलेबल होता है तो वो छतों के लिए इस्तेमाल होता है। कोल्डर रीजन्स, पार्टीशन वॉल्स आर मेड ऑफ वुड टू कंटेन हीट। जो पार्टीशन होती है कमरों के दरमियान, वहां पर ज्यादा वुड इस्तेमाल होता है कि हीट को कंटेन किया जाए, क्योंकि कोल्डर रीजन्स में आपके पास दरख्त जो है वो वाफिर मिकदार में होते हैं। इन रीजन्स ऑफ द हाई टेम्परेचर, जहां पर शदीद गर्मी होती है, देयर आर ओपन कोर्ट यार्ड्स अटैच टू ईच ड्वेलिंग। वहां पर कोर्ट यार्ड्स ओपन होते हैं कि शदीद गर्मी होती है तो टेम्परेचर कंटेन ना हो, खुली खुली जगह होती हैं कि हवाएं वहां पर चल सकें। जो पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरियाज, houses are made on stilts with the ground floor reserved for the cattle. Loose dresses are popular in the regions where the climate is hot. तो जहां पर गर्मियां ज्यादा होती हैं वहां पर खुले कपड़े जो है वो पहने जाते हैं, लूज ड्रेसेस वहां पर पहनी जाती हैं। एंड इन कोल्डर रीजन्स पीपल वेयर ड्रेसेस दैट आर बॉडी हगिंग। और ठंडे इलाकों में गर्म कपड़े इस तरह पहने जाते हैं जो जिस्म को कंप्लीट गर्म रख सकें और जिस्म के करीब हों। वुलन क्लोथ्स आर worn in cold regions while cotton clothes are worn in hot and temperate regions. सो जो वूल के कपड़े होते हैं वो ठंडे इलाकों में पहने जाते हैं और कॉटन चूंकि पतला होता है वो गर्म इलाकों में पहना जाता है। सो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीने में, when outdoor living is not easy, the people in cold areas remain indoors and follow up occupations like making carpets, handicrafts, silkwares that can be weaved sitting indoors. तो ठंडे इलाकों में क्योंकि सर्दियां ज्यादा होती हैं तो लोग घरों में महसूर हो जाते हैं और वहां पर कारपेट्स बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, क्योंकि बाहर उनके लिए आना मुश्किल हो जाता है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस वेयर रेनफॉल इज एडवोकेट। जहां पर बारिशें ज्यादा होती हैं वहां पर एग्रीकल्चर। तो यहां पर आपने देखा कि क्लाइमेट के साथ सारी चीजें या क्लाइमेट पे सारी चीजें मुनहसिर करती हैं कि गर्म इलाके होंगे तो लोगों का रहन सहन मुख्तलिफ होगा, ठंडे इलाके होंगे तो लोगों का रहन सहन मुख्तलिफ होगा, डेजर्ट होगा तो एक तरह का होगा, माउंटेन एरियाज होगा तो दूसरी तरह का होगा। देन पीपल लिविंग इन ड्राई रीजन्स फॉलो pastoral occupations, moving from place to place along with the herds of the cattle, looking for water and grass wherever it may be available. Where rainfall is abundant, forestry comes up as an important occupation for the people. तो जो लोग खाना बदोश होते हैं क्योंकि वहां पर पानी की किल्लत होती है, क्योंकि वो इलाके खुश्क होते हैं, तो लोग मूव करते हैं। एक जगह डेरा डाल दिया, पानी खत्म हो गया तो उन्होंने दूसरी जगह डेरा डाल लिया, और इसी तरीके से ये मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस। सिंस क्लाइमेट डिटरमाइन्स द नेचर ऑफ द क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन एनी पार्ट, द फूड हैबिट आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट। सो जिस तरह क्लाइमेट ही डिफाइन करता है कि कौन से क्रॉप्स कहां पर होने हैं, तो वहां के लोकल लोगों के खुराक पे भी उसका असर होता है। जिस तरह के स्वात, the staple food is rice, since heavy rainfall in that region is most suited for paddy cultivation. अब स्वात में बारिशें ज्यादा होती है तो वहां पर राइस ज्यादा उगाई जाती है और इसी वजह से वहां के लोगों की खुराक में राइस जो है उसका इंपैक्ट ज्यादा है। एंड इन द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान wheat is the staple diet, और बाकी पाकिस्तान में चूंकि बारिशें इतनी ज्यादा नहीं होती तो गंदम को एज अ स्टेपल डाइट इस्तेमाल किया जाता है। Here is a homework from your book. So students, you have to correct option आपने select करना है, and here is MCQ number 6, 7 and 8 from your book. Only in coastal areas like dash there is enough humidity throughout the year. कौन सा कोस्टल एरिया है? पेशावर है, लाहौर है, कराची है या मुल्तान? कराची है, तो आपने इसको इस तरह fill up करना है। The second is
सी ब्रीज कीप्स डैश प्लेजेंट, क्या प्लेजेंट करता है? वेदर को, क्लाइमेट को, अर्थ या जोन्स? The next one is most of the mountain regions of dash are dry and hot. कराची के mountains, लाहौर, पेशावर या बलोचिस्तान. The next one is write brief answers to the following question. And the question is question number 5 on the short questions. Why doesn't the temperature of coastal area rise? क्यों कोस्टल एरिया के टेम्परेचर राइज नहीं होता? मैंने डिटेल से पिछले लेक्चर में भी बताया और अभी भी आपको बता चुका हूं. Here is the comprehensive answer from your book. Question number 1 से 4 तक. Number 1 is you have to discuss different climatic regions of Pakistan. You have to discuss how does the climate affect the lives of the people. किस तरह क्लाइमेट असरअंदाज होता है लोगों की जिंदगियों पे. And what are the different seasons responsible for climatic change? The fourth one is to explain the cause of summer rainfall in Pakistan. पाकिस्तान में समर में रेनफॉल क्यों होता है? मॉनसून इज अ हिंट फॉर यू. Here is the homework from your summer task. There is activity number 4 in your summer pack in the chapter number 3 of Social Study 5. Here are some famous places given. Find out the climatic conditions of these areas and also identify in which climate region these areas located. नारान कागान कौन से क्लाइमेट में है? कराची, स्कर्दू, खारान, सिब्बी एंड थर. The activity number 5 is, as above you have identified the climatic regions of the areas. Now write down the effects of the climate on the people living in these specific areas. अब लोग इस एरिया में जो रह रहे हैं उनके जिंदगी पे इनके क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.